कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट जब रारा रकमा आया था ना, वो वाइब ही अलग थी, वो एकदम अलग ही जोन था, अलग ही लेवल का वो क्रेज बन गया था रारा रकम्मा। एक झटके में कितने मिलियंस क्रॉस हो, ट्रेलर का ही आता पता नहीं है। 17 मार्च को रिलीज हो रही है मूवी। मेरे को तो डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 17 मार्च को सिर्फ हिंदी में रिलीज ना करके बाकी सभी में कर। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों मैं तो चली, जी हाँ दोस्तों, कब्जा का थर्ड सॉन्ग जो कि रिलीज हो गई है दोस्तों, हिंदी वर्जन मैं तो चली, उपेंद्र सर। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये सॉन्ग कल रिलीज हुआ था और बहुत लेट रिलीज हुआ था। इसकी वजह से हमारी एक्सपर्ट बोले तो आपके एक्सपर्ट प्रियंका जी का रिएक्शन नहीं आ पाया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत छोड़ो हटाओ। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारी एक्सपर्ट बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़, कनाडा नहीं चलना अभी टाइम है। नहीं, वहाँ से कोई बुला ही नहीं रहा है ना हमें, कोई ऐसे ऑफिशियल इनवाइट आया तो हम जाए। तो फाइनली जाके कल बहुत आप इंतज़ार कर रही थी सुबह से, मालूम चला कि सॉन्ग आने वाला है और फाइनली ये इतना लेट सॉन्ग आया कि आप बिजी हो गई, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाए हम लोग कल। तो दोस्तों चलिए आज जानने की कोशिश करेंगे प्रियंका जी से कि इनको कैसी लगी ये सॉन्ग। तो प्रियंका जी आप हमें जरूर बताएं आपको कैसी लगी। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्या हुआ? इतना लेट कौन रिलीज करता है गाना? संडे का दिन था, पूरा दिन मैंने वेट किया, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, आ ही नहीं रहा था। फिर आखिर में अचानक से झटका गया, गाना आ गया और फिर मैं बिजी हो गई, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसके लिए मुझे अभी आना पड़ा। खैर छोड़ो, गाना आ तो गया है। ये गाना जो जब शुरू हुआ, मैं तो चली चली यूपी गली गली, पहले मैं सोच में पड़ गई कि ये गाना गलती से तो कन्नड़ा में तो नहीं बन गया, क्योंकि है वो यूपी की लैंग्वेज और यहाँ पे कन्नड़ा में बना दिया। तो पहले मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये उसी मूवी का गाना है। देखो, सबको पता है कि मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, यहाँ पे भी वही हुआ है। गाना मुझे एवरेज लगा, एवरेज लगा बिकॉज पता नहीं क्यों। अब हो सकता है वो लिरिकल है इसीलिए, या फिर हो सकता है कि ये मतलब अभी बोले ना कुछ बज़ नहीं है इसका इसीलिए। क्योंकि देखो, कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट जब रारा रकम्मा आया था ना, वो वाइब ही अलग थी, वो एकदम अलग ही जोन था, अलग ही लेवल का वो क्रेज बन गया था रारा रकम्मा। एक झटके में कितने मिलियंस क्रॉस हो गए थे। इस गाने का मुझे मतलब कर्नाटका में एंड बैंगलोर में मुझे वो क्रेज़ नहीं लग रहा है, बिकॉज वहाँ से भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इस गाने को लेके। इनफैक्ट वहाँ के लोग भी सवाल उठा रहे हैं इस गाने को लेके। तो मैं भी थोड़ी सोच में पड़ गई कि यार ऐसे कैसे हो गया, कब्जा से इतनी उम्मीद है, लोग गाने पे इतना फोकस नहीं कर रहे। विक्रांत राणा के हर एक गाने का उन्होंने इतना अच्छे से ध्यान रखा था, यहाँ पे ये मतलब थोड़ा मैं समझ में नहीं आई, बट थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। फिर उसके बाद तभी देखा तो पता चला कि चलो हो सकता है कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। हम इसके रिलीज से याद है, ट्रेलर कब आ रहा है? नो आइडिया। मतलब आप सब लॉन्च कर रहे हो लेकिन ट्रेलर का ही आता पता नहीं है। 17 मार्च को रिलीज हो रही है मूवी। मेरे को तो डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 17 मार्च को सिर्फ हिंदी में रिलीज ना करके बाकी सभी में कर दे। नहीं, इतना बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हिंदी में नहीं होगा, बिकॉज कहीं मुझे क्रेज ही नहीं नजर आ रहा है। पॉजिटिव सोचो। इनफैक्ट यहाँ पे कितनों को पता भी नहीं कि कब्जा नाम की मूवी आ रही है। लेकिन आपको पता तो प्रियंका जी की जो बुक माई शो पे इंटरेस्ट होता है ना, 1,75,000 ऑलरेडी हो गई है। हो सकता है, बट हो सकता है कि वो जो कन्नड़ा की लैंग्वेज के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, हो सकता है वो लोग हो, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी कुछ नहीं बोला जाएगा, फिंगर्स क्रॉस्ड है हमारे। उपेंद्र सर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे, साथ में हमारे किच्चा सुदीप सर भी है कैमियो रोल में। अब पता नहीं उनका कितना टाइम का कैमियो है, आई होप थोड़ा ज़्यादा लंबा चले, बिकॉज उनको हमें स्क्रीन पे देखने की बहुत मतलब ना बहुत ज़्यादा तमन्ना रहती है। 28 जुलाई को देखा था लाइव। हाँ, उसके बाद वो दिखे ही नहीं ना, तो यहाँ पे भी उम्मीद है कि वो वापस से दिखे थोड़े अच्छे ज़्यादा टाइम में। एंड रियल इंडियन स्टार हमारे उपेंद्र सर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सो जस्ट सर को बोलना चाहिए कि सर प्रमोशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं भी वो बज़ नहीं नज़र आ रहा है। एंड श्रिया मैम जो हमारे दृश्यम की हीरोइन है, उन्होंने जब उसका गाना आया था, मैं लास्ट टाइम रिव्यू नहीं कर पाई बट अभी मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। वो गाना देखकर ना मुझे संजय लीला भंसाली जी की याद आ गई। कहीं कहीं मुझे ऐसा लग गया, मैं ढूंढने लगी कि उन्होंने तो कोरियोग्राफ नहीं कर दिया है, वो दिया लेके डांस कर रहे बट अच्छे लग रहे। फिर उसमें एक माधुरी मैम का गाना भी हाल ही में, तभी देवदास का गाना था मार डाला वाला, वो थोड़ा वैसा वाला वाइब नज़र आया, बट वो वैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। बट ये किस बेसिस पे है, वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका एक परफॉर्मेंस है, अभी कुछ नहीं बोल सकते हम।
सो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, श्रेया मैम का गाना तो मुझे अच्छा ही लगा था, उसके पहले टाइटल ट्रैक आया था वो भी अच्छा था, बट ये सेलिब्रेशन सॉन्ग मुझे एवरेज लगा। एवरेज का टैग दे रही हो आप? मुझे एवरेज लगा। अब हो सकता है कि वो थिएटर में आए तब कुछ अलग जोश हो, लिरिकल है इसीलिए वो मज़ा नहीं आ रहा हो, बिकॉज रारा रकमा लिरिकल में ही हम झूम उठे थे, तो यहाँ पे मुझे वो नहीं लग रहा है। तो हो सकता है कि अभी वो रिलीज़ के बाद कुछ पता चले। चलिए एंड में अगर इस सॉन्ग को रेट करना हो तो आप कितना दोगे? कोरियोग्राफी जैनी मास्टर जी की है, तो ज़बरदस्ती होगी कोरियोग्राफर। तो अभी मैं फ़िलहाल पहले इसको देखना चाहूँगी बड़े स्क्रीन पे, उसके बाद इस गाने को मैं रेट करना चाहूँगी। सो ऑडियंस, कन्नड़ ऑडियंस, आप बताइए आपका क्या कहना है इस गाने को लेके। आपको क्या लगता है सेलिब्रेशन सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो सच में सेलिब्रेशन ऑफ सॉन्ग ऑफ द ईयर हो सकता है रारा रकम्मा के बाद? जो भी आपके थॉट्स है प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एंड मेरी बात से प्लीज़ बुरा मत मानना, मैंने जो कहा अपनी दिल की बात रखी हूँ। बाकी कब्ज़ा के लिए तो मैं स्टार्ट से सपोर्ट में हूँ, सभी को पता है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ मैं नॉर्थ में मैं अकेली लड़की हूँ जो कब्ज़ा का इंतज़ार इतना बेसब्री से कर रही हूँ। सो आप समझ ही सकते हो कि मेरे लिए कब्ज़ा क्या है। सो इतना ही मैं बोलूँगी। एंड ऑडियंस, अगर आपने नहीं देखा है गाना तो जाके देख लीजिए और आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड और कोई सवाल है या कब्ज़ा से रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट्स में। सो मेरा वाला वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए पल मैडनी वर्ल्ड।